आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में रेनैनकुलेसी फैमिली के जो रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम रेनैनकुलेसी फैमिली का प्रारंभ कर चुके हैं अध्ययन के रूप में, जिसके तहत हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉमन प्लांट्स ऑफ रेनैनकुलेसी तथा प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट और हैबिटेट के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। मैं चिरंजी लाल बीएससी पार्ट थर्ड में शुरू कर रहा हूँ रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। जैसा कि नाम से परिचित है, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। फ्लावरिंग प्लांट्स में दो प्रकार के लक्षण होते हैं पौधों में, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स है उसके अंतर्गत रूट, स्टेम और लीफ प्रमुख आती हैं। इसके तहत हम रेनैनकुलेसी की जो रूट की बात करते हैं तो मोस्टली टेप रूट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, एडवेंटियस रूट प्रेजेंट, बट इन एकोनिटम, पियोनिया, रेनैनकुलस एसियलिकस एंड रेनैनकुलस फिकेरिया में ट्यूबरस रूट प्रेजेंट होती है। अर्थात अगर हम जड़ों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो रेनैनकुलेसी फैमिली है इसके अंतर्गत शाखित मूसलामूल पाई जाती है तथा जलीय पादपों में यह मूल शीघ्र नष्ट हो जाती है तथा इसका स्थान अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। एकोनिटम, पियोनिया तथा रेनैनकुलेसी फिकेरिया में यह कंदील जड़ों अर्थात ट्यूबरस रूट में परिवर्तित हो जाती है। ये हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये एकोनिटम है। एकोनिटम के अंतर्गत जो रूट्स हैं वो ट्यूबरस रूट होती है, दिस इज रूट, और ये ट्यूबरस रूट होती है। इसी तरीके से रेनैनकुलस फिकेरिया में भी दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन, स्टेम। जैसा कि हम जानते हैं रेनैनकुलेसी फैमिली में नॉर्मली एरियल rhizome is present in Simpsiflora and Heliobrus. The stem is branched, cylindrical, erect, solid, glabrous and herbaceous. In Thalictrum, Actia, Simpsifuga, vascular bundles show anomalous structure as these are not arranged in a ring but are स्केटर्ड लाइक इन मोनोकोट्स। अर्थात जो स्टेम है रेनैनकुलेसी फैमिली में, जो तना है वो वायवीय अथवा प्रकंद में रूपांतरित हो जाता है हीलोबरस और साम्सिफेरा में। इसी तरीके से शाखित होता है स्टेम, बेलनाकार होता है तथा इरेक्ट अर्थात ऊर्ध्व होता है। शाखित होता है तथा इसका जो स्टेम होता है वो शाखीय अथवा हर्बेशियस अथवा वुडी होता है। इस कुल के कुछ पादपों में के तनों में एनालोमस संरचनाएं मिलती हैं, जैसे थैलिक्ट्रम, फोलियोलोसम और सिम्सिफोगरा। एक्टिया के तने में वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट का जैसे मेन कैरेक्टर के व्यवस्थित न होकर ये एक बीजपत्री पौधों के समान अर्थात स्केडर्ड अवस्था में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस स्टेम, दिस इज कैल्था स्टेम, और इसी तरीके से ये नाइजीला, रेनैनकुलस एक्विलिस, दिस इज अ स्टेम। थर्ड वन, लीव्स। जहाँ तक रेनैनकुलेसी फैमिली में लीव्स की बात है, लीव्स कोलाइन एंड रेमल होती है, अल्टरनेट होती है बट अपोजिट इन क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया। इन क्लेमेटिस एफाइला all leaves modify into tendrils, hence stem performs a function of photosynthesis. Extrapolate, sometime sheath present as in Thalictrum and Troleus. Trophy present in Ranunculus equatically. Leaves simple, palmately lobed but pinnate in Clematis and Narvelia.
लीफ टिप modified into tendrils in Narvelia. Clematis petiole is modified into tendrils, uni or multicosted reticulate venation present. अर्थात जो पत्तियां होती हैं वो रेननकुलेसी में रेडिकल या कोलाइन अर्थात स्तंभिक होती हैं तथा एकांतरित अर्थात अल्टरनेट होती हैं। ये लीफ की स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। और कुछ पौधों में जैसे अपोजिट या सम्मुख भी होते हैं, जैसे क्लेमेटिस और नार्वेलिया में ये अनुन पर्णी होती है, एक्सिस स्टिप्लोड होते हैं, परंतु कभी कभी पर्णाधार आच्छद सेद के रूप में उपस्थित, उदाहरण कैल्था टोलिस आदि में। रेननकुलस एक्वेटिलिस में हेट्रोफिली अर्थात विषम पर्णता पाई जाती है। क्लेमेटिस की पर्ण में पिटियोल प्रतानीय प्रकृति दर्शाता है। जो क्लेमेटिस है उसके अंतर्गत जो पिटियोल है वो प्रतानीय अर्थात टेंडल्स लाइक नेचर में प्रदर्शित करता है, वह जो कि इसको क्लाइंबिंग या आरोहण में सहायता करता है। क्लेमेटिस एपिफाइला में पूर्ण पर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। और इसी तरह जब हम नार्वेलिया में देखते हैं तो जो शीर्षस देखिए आप, दिस इज चेंज इन टू टेंड्रिल्स, अर्थात नार्वेलिया में जो शीर्षस टर्मिनल लीफलेट है वो टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाता है, टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरीके से पर्ण में विभिन्न प्रकार के शीर्ष किनारे तथा सतह पाई जाती है। एक अथवा बहुकोशिकीय रेटिकुलेट वेनेशन उपस्थित होता है। इस प्रकार इसके जो रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। एक ही फैमिली में अनेक सारे पौधों में डिफरेंट प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात जो पत्तियां होती हैं उनमें वेरिएशन है और स्टेम में भी वेरिएशन है। इस प्रकार रेननकुलेसी जो फैमिली है उसके हम अगर पौधों की बात करें तो अलग अलग पौधों में, एक ही फैमिली में अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो रेननकुलस प्लांट्स हैं उनमें जो हम डाइकोट की बात करते हैं, जो डाइकोट में जो मेजर करेक्टर है कि वहाँ टेप रूट प्रेजेंट होती है, परंतु इसके कुछ उदाहरण जैसे एकोनिटम और पियोनिया या रेननकुलस में ट्यूबरस रूट्स पाई जाती है। इसी तरीके से अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो डाइकोट हैं वो इस वेस्कुलर बंडल एक रिंग में होते हैं, परंतु इसके कुछ जो मेंबर हैं थैलेक्ट्रम, एक्टिया, सिम्सिफोरा, ये एनालोमस स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, अर्थात ये एक रिंग में अरेंज न होकर के मोनोकोट के समान वेस्कुलर बंडल्स में बिखरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से, और इसी तरह लीव्स हैं तो एक विषम पर्णता रेननकुलस में पाई जाती है, इट्रोफिली पाई जाती है। कुछ पत्तियां हैं वो पाल्मेटिक लोब्ड होती हैं, पिन्नेट भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं।